बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ कबूतर के परों के मुतालिक बात करेंगे और यकीन जानो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक भी करना, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो कि यार चलो हम जो मेहनत कर रहे हैं कुछ भाई इसे पसंद भी करते हैं। तो जिसकी कोई भी राय हो तो कमेंट्स बॉक्स में इज़हार कर सकता है, कोई मसला नहीं है। तो जिस तरह मैं हमेशा आप लोगों को यानी कबूतर की 2-4 वीडियोस जिस तरह लास्ट मैंने आपको दी है कि आँख के मुतालिक कि आप आँख को ये चीज़ देखकर जोड़ा लगाओ, तो मेरे ख़्याल से कुछ भाइयों की कमेंट्स भी थी मेरे पास कि अभी भाई एक परफेक्ट जोड़ा लगाने का तरीका बताओ, पर के हवाले से, मतलब देखकर किस तरह परों में क्या चीज़ हमें नोट करनी चाहिए कबूतर में और जोड़ा लगाना चाहिए। तो आज उस पर बात करेंगे और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो में जिस तरह कह रहा हूँ कि आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। अगर आप यानी कि यही चीज़ें देख के जोड़ा भी लगाओगे ना, तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहो दोस्तों। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो कबूतर इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, ठीक है, तो ये वो कबूतर है कि जिसका मैं आपको बता दूं कि बच्चे बहुत ही इंतहाई शानदार परवाज़ के मालिक होते हैं इसके बच्चे, और बहुत अच्छी परवाज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसके सबसे पहले आपको मैं पर दिखाऊंगा ताकि आपको समझ लगे कि किस तरह का कुंदा होना चाहिए कबूतर में। तो आप इसके परों को नोट करो। तो ज़रा ये ख़राब हो रहे हैं लेकिन कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हो कि ये खंजर पर का कबूतर है। ठीक है दोस्तों, तो ये खंजर पर का कबूतर है। इसको आप देखो कि सबसे पहला जो पॉइंट होता है कबूतर में जब भी आप जोड़ा लगा रहे हो, ठीक है, तो आपने नोट करना है ये जो पर है यानी कि बगल का पर, पहला पर, और यानी कि ये जो फर्स्ट पहली कली। ठीक है, अगरचे आप इस कबूतर में अब ये आप देख रहे हो कि इसकी बगल और इसका पहला पर बिल्कुल बराबर है, यानी दोनों में एक चीज़ है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो कि ये यानी कि बगल का पर और इसका पहला परवाज़ी पर यानी कि ये एक जैसा है। ठीक है, तो अब जब इसके साथ पार्टनर लगाएंगे हम, वो किस तरह का होगा वो भी आपको बताऊंगा। और ये आप देखो कि हमेशा कबूतर को उसका यानी कि पर आपने देखना है कि कौन सी यानी पर की बनावट है। यानी कि अब जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खंजर पर है, तो ये पर ज़रा ख़राब हो रहे हैं इस वजह से क्योंकि मेरे कबूतर आपको पता है कि केज में होते हैं। और ये आप देखो कि बिल्कुल खंजर के मानिक यानी ये पर आपको नज़र आ रहा है इसका, यानी कि सातवां पर। ठीक है, ये आपने बिल्कुल नोट करना है कि ये यहाँ से यानी तिली चली इसकी, तो पेपर यानी इस साइड पे ज़्यादा है, इस साइड पे कम है, और यहाँ ऊपर जाके बारीक हो गए, फिर यानी ऊपर आके नोक बनी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने नोट करना है चीज़ को कि ये पर हमारा है खंजर पर। ठीक है, तो इस तरफ भी मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये आप देख सकते हो कि ये पर, तो ये वाइट में आपने देखना है। ठीक है, इसको ब्लैक के नीचे करता हूँ ताकि आपको नज़र आए क्लियर। ये देखो आप कि इस पर को भी आप देखोगे बिल्कुल खंजर की तरह है। एक तो ये क्वालिटी आपने कबूतर के पर में देखनी है कि अगरचे कबूतर का पर यानी खंजर नुमा है, तो इसके साथ जो पार्टनर आएगा वो किस तरह का आएगा। अब यानी अक्सर ये होता है कि कुछ भाई यानी कि जोड़ा लगाते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि हमने जोड़े के कबूतर के पर में देखना क्या है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। अब देखोगे कबूतर के पर में जो चिपक है ना, ये यानी कि ये तिली अगली तिली को इस तरह पकड़े कि जब आप यानी कि ऐसे छुड़ाने की कोशिश करो ना, तो ये आपको लगे कि यानी थोड़ा सा आपका ज़ोर आ रहा है, पर यानी एक दूसरे को इस तरह चिपकें। तो ये आप देख रहे हो कि मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ ना, यकीन जानो कि मुझे यानी कि एक थोड़ा सा ज़ोर मारना पड़ता है कि ये पर आपस में ऐसे छुड़ाने के लिए। देखो जब निकलता है पर एक दूसरे के पर से, तो यानी एक ये देखो किस तरह यानी कि ऐसे आप यहाँ नोट करो कि इनमें चिपक होनी चाहिए, यानी एक तिली को दूसरी तिली से चिपक के रहना चाहिए, इतनी इसमें यानी कि स्ट्रॉन्गपन होना चाहिए कि चिपके। ठीक है, तो इस कबूतर में आपने ये क्वालिटी देखी। तो ये सारे यानी कबूतर के अंदर जो पर होते हैं उनमें हमने ये चीज़ें नोट करनी होती हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ भी आपको दिखाता हूँ कि ये आप देखो कि कली जो है एक दूसरे को चिपक रही है। ठीक है, तो ये यानी पार्टनर में, एक पार्टनर में अगर इस तरह है तो दूसरे पार्टनर में आपने भी देखना है कि कोशिश ये करनी है कि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप इस तरह देखो ये तीली एक दूसरे को पकड़े। अच्छा, ये तो हो गया एक पॉइंट। ठीक है, अब यानी कि जब हम कुंदा कबूतर का खोलते हैं, इस तरह कुंदा हमने कबूतर का खोला,
अब इसके यहाँ यानी कि 10वां, 9वां, 8वां इन तीनों परों को आपस में इस तरह रहना चाहिए, एक दूसरे से यानी खिला में रहना चाहिए। जब आपने कुंदा खोला यूं करके देखा तो आपने ये देखना है कि यहाँ ये जो 9वीं कली का जो पेपर है वो 10वीं कली के पेपर को कोने से यहाँ इस जगह पे टकराए ना आपस में, और 8वें का जो पेपर है वो यानी कि 9वें को ना टकराए। इस जगह से आपको हमेशा कबूतर ऐसे कुंदा जब खोलो, क्योंकि इसके पर तो इंतहाई ख़राब हो चुके हैं ऊपर से, जिसकी वजह से इसके अंदर जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ज़रा मुश्किल है। लेकिन आपने नोट ये करना है, जब आपने यानी साफ़ पर कुंदा हो तो आप उसे खोलो तो आप यानी इस तरह, यानी कि जैसे कि ये एक हड्डी चल रही है ना, ये यहाँ पे जो हड्डी होती है, आपने पेपर तीली को नहीं पकड़ना है, आपने इस हड्डी को पकड़ के कुंदा खोलना है और आपने यूँ करके देखना है। तो आपको यहाँ यानी कि ये देखो ना, जिस तरफ गैप कर रहा है, एक यहाँ गैप आ रहा है, एक यहाँ गैप आ रहा है। इसका पेपर 9वीं को ना लगाए, 9वीं का पेपर 10वीं को ना लगाए। ये कबूतर के परों में हमने यानी कि पॉइंट जो होते हैं देखने वाले, यही चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो अब जिस तरह आपको ये चीज़ बताई, अब कुंदे का आपको मैं बता दूं, जो कबूतर यानी अगर आप कुंदा सेलेक्ट कर रहे हो कबूतर में, तो ये आप देखना कि यहाँ जो है ना ज़्यादा मांस नहीं होना चाहिए इस जगह पे, कबूतर के इस जगह पे मांस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कबूतर के कुंदे पे यहाँ मांस का कम होना बहुत अच्छी निशानी है। अच्छा, तो अब आपको एक और पॉइंट बता रहा हूँ। जिस तरह आपने ये कुंदा देखा ना, इसके साथ जो मैंने फ़ीमेल लगाई और बच्चे लिए, और माशाल्लाह बच्चे बड़े ही आउट क्लास थे। तो इसी वीडियो में मैं आपको एक बच्चे का शौक़ भी करा दूँगा इन्हीं के। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि वो जो मैंने आपको पहले शौक़ कराया वो नर कबूतर था, और ये कबूतरी थी जो मैंने जोड़ा लगाया था। आगे जो चीज़ मुझे मिली वो भी आपको दिखाऊंगा। तो मैंने जिस तरह ठीक आपको बताया कि नर के पर में और मादा के पर में आपने हमेशा फ़र्क रखना है। तो आप इस कबूतर के कुंदे भी देख सकते हो। तो इसकी यानी कि 10वीं कली कम है यहाँ से भी, और 10वीं यहाँ से भी इसकी कम है, ठीक है। तो आप यानी कुंदे को नोट करोगे, ये कुंदा किस तरह का है और वो कुंदा किस तरह का था। इसमें भी आपने यही चीज़ देखनी है कि चिपक तो मैंने जिस तरह आपको बताई वो तो है इसमें, ओके। ये आपने एक तो दोनों पार्टनर में रखनी है, ठीक है। अगरचे यानी कोई ऐसा कबूतर आपके हत्थे यहाँ होता है, बहुत अच्छा कबूतर है, सिर्फ पर में सही नहीं है, तो उसके साथ आप यानी पेयरिंग करके उसे सही कर सकते हो। तो जिस तरह मैंने उसका आपको 7वां पर दिखाया था, तो इसके अंदर ये 10वां छोड़ दो, ये 9वां है, ये 8वां और ये है इसका 7वां। तो इसको आप देखो कि बिल्कुल ये डिफरेंस है, उससे अलग है, ठीक है। तो ये आप देखो कि ऊपर इसकी नोक नहीं है और ये अलग किस्म का पर है, यानी कि तो ये यानी दोनों डिफरेंस रखनी। ये तलवार नुमा पर होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल तलवार की तरह है। तो ये आपने जब भी जोड़ा लगाना है ना कबूतर में, ये चीज़ एक देखनी है। और आपको एक दूसरा पॉइंट बताऊंगा मैं, वो भी इसी परों में। तो आपने यहाँ से जिस तरह आपको बताया 10वीं कम, 9वीं, 8वीं, तो ये है इसकी 7वीं, ठीक है। तो ये आप इसकी 7वीं को देख लो कि ये भी बिल्कुल तलवार की तरह है, यानी कि इसकी कली में भी आप देख सकते हो कि तलवार पर, ठीक है। तो यानी घूम रहा है। तो आपने खंजर पर भी देखा था, अभी तलवार पर देख लो आप, ठीक है। तो ये यानी आपने जोड़ा लगाना है, तो ये चीज़ आपने देखनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब जिस तरह अब यहाँ आप देखो कि ये बगल से ठीक पहला पर बड़ा है। नर में जो चीज़ थी यानी बगल और परवाज़ी पर के बिल्कुल लेवल था, तो यानी इसमें मैंने ये चीज़ बड़ी रखी थी, ठीक है। तो ये बगल का पर पहला हो गया और ये दूसरा, ये यानी कि। और आपको ये चीज़ बता दूं कि देखो ये जो जिस कबूतर का यानी कि बगल का पर बगल के पर से पहला पर हाइट में अगर ऊंचा है, ठीक है, ये बेस्ट है। और इसके यानी बगल का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों पर की लकीर एक जैसी आनी चाहिए ऊपर, ठीक है, एक जैसी लकीर आनी चाहिए। तो दी बेस्ट कबूतर। तो इस तरफ भी आप यही चीज़ देख सकते हो कि यानी कि बगल से पहला पर ऊंचा, और ये जिस तरह आपको 4 परों की हाइट बताइए, आप देखो 4 परों की हाइट में कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसी है, ठीक है। तो ये यानी कि एक तरीक़ाकार होता है जोड़ा लगाने का। अब मैंने आपको नर दिखाया था, मादा दिखाई कि मादा में आपने यानी कि ये पॉइंट को अगर दोनों के एक जैसे नहीं रखने, ठीक है। ये परवाज़ी के लिए बनाया जा रहा है बच्चा आगे, तो यानी क्रॉस किया जा रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ यानी अलग करेंगे तो कुछ अलग चीज़ आएगी और अच्छी चीज़ आएगी, कोशिश यही होती है। तो ये यानी कि मैंने आपको कबूतरी के और कबूतर के अंदर पर से जोड़ा लगाने का जो तरीका होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई मेरे, कोई एक चीज़ नहीं है कि हमने नोट करनी है, बहुत सी चीज़ें होती हैं परों में देखने की। तो कुछ पॉइंट जो मैंने अब आपको बताए हैं ये आपको इंतहाई फ़ायदा पहुँचाएँगे। और अब मैं इसके आगे जो इनका बच्चा मुझे मिला था
उसका मैं आपको शौक़ कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि इस वक्त जो मेरे हाथ में बच्चा मौजूद है, ये यानी कि उसी जोड़े का बच्चा था जो मैंने आपको दिखाया है। यानी कि नर और मादा जो आपको परों के हवाले से शौक़ कराया बताया, उसमें से ये बच्चा मुझे मिला। और ये बच्चा मैंने अभी परवाज़ में नहीं छोड़ा, क्योंकि ये जो है हल्का सा इसे लकवा हो गया था। तो मैंने इसकी ट्रीटमेंट करी, माशाल्लाह बेहतर हो गया, तो बिल्कुल सही उड़ने भी लग गया। तो अभी इसको मैं उड़ाने पे छोड़ूंगा। तो सबसे पहले आप इसके परों को नोट करो कि आपको जो चीज़ दिखाई गई थी और जो चीज़ आगे बनी है और मिली है, आप देखो कि ये इंतहाई शानदार कुंदा है। जिस कबूतर में ऐसा कुंदा लगा होगा, अगर वो नहीं उड़ेगा तो फिर पता नहीं कौन सा उड़ेगा। तो ये बहुत ही शानदार नायाब कुंदा है, देख लो दोस्तों। अभी इसमें जो चीज़ आपको मैं 7 नंबर पर के हवाले से बता रहा हूँ, आप इस नोट करो कि ना ये पर मादा में आया, ना ये पर नर में था। ये इंतहाई शानदार एक अलग कुंदा बना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है जो हमें समझना होता है। ठीक है, जो शिकारी भाई हैं वही समझेंगे। और ये अगर मैं बंद करके कुंदा दिखाऊं तो आप इसकी यानी बनावट को देखोगे किस कदर, यानी आपको समझ आ जाएगी। तो ये है, ठीक है, कुंदा। तो अब मैं आपको इसके यानी ये देखोगे बाहर के इस तरफ के पर, तो ये किस तरह पर बनाए इसने। और जो अब यानी इसमें से एक और बच्चा यानी कबूतरी है जो, ठीक है, वो आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों ये ठीक दूसरा बच्चा इसी जोड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये एक फ़ीमेल है और इसका कुंदा भी आप देखो कि आपको समझ लगेगी। ये मैंने ट्रेनिंग पे छोड़ा हुआ है बाहर। ठीक है, तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखो कुंदा। ठीक है दोस्तों, तो ठहर जा। ये मैं इस तरह यानी कि आपको बताया कि पहले 4 पर बांध के छोड़ता हूँ, तो उस तरफ से खुलवा लिया इसने पर अपने। तो ये यानी कि अब उड़ाया नहीं है इसको। इनका एक बड़ा भाई मेरे पास करंट अभी उड़ रहा है माशाल्लाह, अभी भी आसमान पर ही है, उड़ रहा है, लगा हुआ है ऊपर। तो ये आप देख सकते हो कि ये पर बांध के मैं यानी कि इनको ट्रेनिंग देता हूँ। तो ये इसका कुंदा आप देखो कितना ही शानदार बना। तो ये मेरी आज की जो वीडियो थी। ठीक है दोस्तों, तो माशाल्लाह दोस्तों जिस तरह आपको कबूतर के पर के हवाले से बताया, जोड़ा लगाने का तरीका बताया, तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आप भाइयों को समझ भी आएगी और बहुत से भाइयों को फ़ायदा भी पहुँचाएगी। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। और मेरा एक दूसरा चैनल है हबीब कबूतरबाजी का, वहाँ भी इसी तरह यानी कबूतर के हवाले से टिप वगैरह बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वहाँ भी आप विज़िट करोगे तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने भाई हबीब को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।